तो टेक ट्यूसडे में आज हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या होती है, क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि एल्गोरिदम ये होती है, एल्गोरिदम से हो रहा है जैसे कि यूट्यूब में भी कहते हैं कि एल्गोरिदम से चलता है यूट्यूब। तो एक्चुअली में एल्गोरिदम होती क्या है, आज हम टेक ट्यूसडे में देखते हैं। तो पहले एल्गोरिदम की बेसिक के बात करते हैं कि ये है क्या। ये होती हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो फीड गई गई हैं किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको रन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। और ये स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ठीक है। इनका हर चीज़ होती है वो एक स्टेप से होके जाती है। ये कि कैसे क्या चीज़ प्रोसेस करनी है, कैसे क्या चीज़ क्रंच करनी है, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये पहले से ही पता होता है, ठीक है, सबको पता होता है। तो ये प्री डिटरमाइंड चीज़ों के लिए अच्छी रहती है, ठीक है। ये हम आगे चल के और भी डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये है क्या। जैसे हम चाय बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम पहले पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें चाय ऐड करते हैं, फिर चीनी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, और उबालने के बाद कई देर वो बन जाती है, ठीक है, चाय बन जाती है। तो ये क्या हुआ, स्टेप होगा कि पहले पानी ऐड किया, पहले फिर टी, फिर शुगर, फिर मिल्क। ऐसा नहीं है ना कि पहले मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर टी ऐड कर दी, फिर शुगर, फिर लास्ट में पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है इसमें, उसी हिसाब से ये चलता है एल्गोरिदम, ठीक है। और एल्गोरिदम में क्या ज़रूरत होती है कि सब कुछ आप पहले से ही स्पेसिफाई करके रखें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो ये होगा, ये सिचुएशन होती है तो ये आपको करना है, ठीक है। और ये अपने आप कुछ नहीं करता। अगर एल्गोरिदम को कहा गया है कि आपको पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे परफॉर्म करना है, तो वो उसी तरीके से जाएगा, उसी सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से प्रोसेस करेगा, या फिर इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं क्रंच करके आपको आउटपुट देगा। तो ये जो होती है बेसिकली, ये होती है एल्गोरिदम जो हर चीज़ का बेस है, ठीक है। हम कोडिंग को भी एल्गोरिदम कह सकते हैं, फिर किसी भी चीज़ को मैकेनिकल ही भी हम एल्गोरिदम को बना सकते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कोडिंग से ही एल्गोरिदम होगी। एल्गोरिदम एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है, इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और ये जो होती है वो रिपीटिटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है, कि हमें उसको, कोई रिपीटिटिव टास्क है, ठीक है, बार बार करना है, तो हम उसको फास्टर कर पाएँ, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोसेस है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बनानी पड़ेगी, अगर सिंपल प्रोसेस है तो आपको सिंपल एल्गोरिदम से काम चल जाएगा। देन कंप्यूट पावर पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसा है, जैसे कि मैंने कहा कि मैकेनिकल चीज़ से भी हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। तो मैकेनिकल जो होगी उसमें सिंपल काम कर पाएंगे और कंप्यूट पावर कम लगेगी। लेकिन जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाएंगे उसमें ज़्यादा उतनी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पावर लगेगी। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, असल में ये हर चीज़ में, करंटली हर चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। रोज़मर्रा के काम से लेकर हर चीज़ में, फ़ोन में भी है, ठीक है, कंप्यूटर में भी है, यूट्यूब में भी है, सोशल मीडिया पे भी है, हर जगह एक्चुअली में क्या काम कर रहा है, एल्गोरिदम काम कर रही है किसी तरीके की, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम होती है वो ओवर टाइम बिल्ड होती है, यानी कि बेसिक लेवल होगी, फिर उसके ऊपर हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं एल्गोरिदम को, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाते हैं, जिससे ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फ्लेक्सिबल हो जाए हर तरीके के डिसीज़न लेने के लिए, हर तरीके की सिचुएशन हैंडल करने के लिए। तो समय के साथ जो है एल्गोरिदम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, और ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत से काम भी कर सकती है एल्गोरिदम। देन अगर हम बात करें तो हर चीज़ जो है वो टेक वर्ल्ड में आजकल एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है, ठीक है। और कंपटीशन जो है, ठीक है, अगर जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया में कंपटीशन है, वो किस लिए है, वो ले देकर किसी एल्गोरिदम की वजह से ही है, ठीक है। और किसी भी कंप्यूटर की सोल जो होती है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकल थिंग है या फिर कोई मैकेनिकल थिंग है, क्योंकि ह्यूमन में सोल होती है लेकिन कंप्यूटर और किसी मैकेनिकल चीज़ में सोल नहीं होती। तो एक तरीके से सोल को जो कहते हैं हम, वो एल्गोरिदम होती है, ठीक है, किसी तरीके की सोल, ठीक है, किसी तरीके का कोड लिख रखा है या फिर कोई प्रोसेस स्पेसिफाई कर रखा है कि ऐसे ऐसे करना है, तो उसको ही हम कंप्यूटर की सोल या फिर एल्गोरिदम कह सकते हैं। देन एल्गोरिदम जो होता है वो एक सिंपल पाथवे होता है, ठीक है, एक सिंपल तरीके से समझे कि एक रास्ता है जिस पर से होके जाते हैं, ठीक है, जिससे प्रोसेस
एक्चुअली फॉर्म होता है, एक्चुअली क्रंचिंग होती है। ठीक ठीक है, जिससे हमें कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ये किसी तरीके की आइडियोलॉजी होती है, जैसे आइडियोलॉजी होती है ह्यूमंस में, वैसे ही एल्गोरिदम होती है कंप्यूटर्स में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक बताना पड़ेगा आपको कि ये ऐसे काम ऐसे होगा, ऐसे काम ऐसे होगा। देन ये स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि ऑर्डर में होती है, ठीक है। आपको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। देन ये होती है एफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको कम काम में, मतलब कम स्टेप में अच्छा एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको कम स्टेप देने पड़ेंगे एल्गोरिदम में, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप होंगे, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन अब अगर अगर आपको एफिशिएंट बनाना है तो आपकी एल्गोरिदम में कम स्टेप होने चाहिए। देन करेक्ट और फास्ट बनाने के लिए ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, या तो करेक्ट होगी या फिर फास्ट होगी। अगर आपको दोनों से दोनों दोनों चीज़ चाहिए, करेक्ट भी होनी चाहिए और फास्ट भी, तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा और ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा। जब जाके आपकी जो एल्गोरिदम है वो ढंग से फास्ट भी होगी और साथ ही में करेक्ट भी आंसर आपको देगी, करेक्ट इन जो आउटपुट मिलेगा करेक्ट होगा। देन इसका एग्ज़ाम, देन रिपीटिटिव, अगर आपको काम कराना है, ठीक है, सेम रिजल्ट आपको अगेन अगेन चाहिए, तो भी एल्गोरिदम यूज़ होती है। देन अगर हम इसके एग्जांपल लें या फिर टाइप भी कह सकते हैं, वो है शॉर्टिंग टाइप, ठीक है। शॉर्टिंग में क्या होता है कि आपको अगर ये सबसे सिंपल होता है, आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है ऑर्डर में, तो इसका यूज़ होता है। इस चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपको अरेंज करना है, या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं, या जो न्यूमेरिकल चीज़ होती है उसको हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके लगाना है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ होता है। देन आते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम, ठीक है, कोई सी चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, स्पेसिफिक आइटम या फिर स्पेसिफिक वैल्यू आपको एक कलेक्शन ऑफ डेटा में से फाइंड करनी है, तो आप इसका यूज़ करते हैं। ये जो है सिस्टमेटिक प्रोसीजर से चलती है, ठीक है। कोई चीज़ आपको अगर फाइंड करनी है तो सिस्टमेटिक प्रोसीजर से चलेगी, ठीक है। अगर आप कोई गूगल पे जाते हैं, ठीक है, तो पहले तो वो है, पहली वेबसाइट पे जाएगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, मतलब ऑर्डर में लगाई हुई है, ठीक है, सिस्टमेटिक है सारा प्रोसेस। देन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी होती है। ये क्या होता है कि आप किसी रीडे रीडेबल डेटा को, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते ह्यूमन, वो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, या फिर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि इसकी दो लैंग्वेज होती हैं, AES और AES और RSA, ठीक है, ये दो तरीके की होती हैं इनक्रिप्ट करने के लिए। ये इनक्रिप्शन की लैंग्वेज है। देन जो है, इसको किया कैसे जाता है, एक की होती है उसका यूज़ करके, और इसके दो टाइप होते हैं, सेमेट्रिक और एस इस एसिमेट्रिक, ठीक है, दो टाइप होते हैं इनक्रिप्शन एल्गोरिदम के। देन एक और होती है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है, जो आजकल चल रही है एआई में ये यूज़ होती है, और ये यूज़ होती है प्रोसेस करने के लिए डाटा को। जो मेन एल्गोरिदम हम कह सकते हैं वो यही है, ठीक है। ये क्रंच करती है डाटा को और प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन हो सकती है कि ओनली वर्क और प्रोसेस इन ए स्पेसिफिक वे। वही बात है कि अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे एल्गोरिदम को कि कैसे क्या करना है, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक जनरेटिव चीज़ नहीं होती उसमें, लेकिन मशीन लर्निंग में धीरे धीरे वो बिल्ड हो सकती है, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में धीरे धीरे बिल्ड होती है, ठीक है, जैसे आप डाटा फीड करते हैं उसमें, तो स्पेसिफिक डेटा जो प्रोग्राम होता है उस पे ही चलती है ये, ठीक है। जितना एल्गोरिदम के पास डेटा है उसी पे प्रोसेसिंग होगी सारी। जो इसके टाइप्स हैं, पहला है सुपरवाइज सुपरवाइजेज लर्निंग, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, जो सुपरवाइज्ड होती है, यानी कि लेबल डेटा का यूज़ होता है, और इसमें डिज़ायर्ड जो आउटपुट है वो पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि हमें ये आउटपुट चाहिए, ये तुम्हारा डेटा है, करके दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये कह सकते हैं। देन होती है अनसुपरवाइज्ड डेटा, ठीक है, जिसमें
अनलेबल्ड डेटा का यूज़ किया जाता है और इसमें हिडन फैक्टर का फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले से आउटपुट को डिफाइन नहीं करेंगे। इसमें आउटपुट जो है वो अपने हिसाब से एल्गोरिदम जनरेट करेगी। ठीक है, और इसमें जो होता है ग्रुपिंग, ये यूज़ की जाती है ग्रुपिंग विद इन डाटा, यानी कि अगर आपको ग्रुप फॉर्म करना है एक ही डाटा के अंदर तो इसका यूज़ किया जाता है, या फिर हिडन जो पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड करना है। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब वही होता है कि इंटरैक्टिव। ठीक है, इंटरेक्शन से आप कोई चीज़ चीज़ सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट से कोई चीज़ सीख रहे हैं, फीडबैक से कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे कि रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी से। तो उस ऐसे भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम करती है, सीखती है। अगर हम सिंपल थिंग्स लें कि अगर हम कॉमन मैन की नज़रिए से देखें तो वो सीधी सी बात यह है कि एक इंजीनियर टीम होती है, वो बनाती है। ठीक है, अकेला कोई इंसान इस इतना इजी नहीं होता किसी एल्गोरिदम को समझ पाना। जैसे कि हाँ, हम यूट्यूब जो बार बार कहता है कि हमने एल्गोरिदम को, यूट्यूबर्स जो हैं बार बार कहते हैं कि हमने एल्गोरिदम को समझ लिया है। इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो इंजीनियर्स की टीम ने बनाई है। ठीक है, टीम के ऊपर टीम ने बनाई है, तो पूरी तरीके से तो कोई भी नहीं समझ सकता। हाँ, कुछ हिस्सा समझ लेते हैं और उसको पकड़ के आगे हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस या फिर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक इंसान के बस का नहीं है कि पूरी एल्गोरिदम को समझा जा सके, क्योंकि टीम बनाती है इंजीनियर्स की, एक इंसान नहीं बनाता। देन बहुत से जो हैं, जैसे कि यूट्यूब जो है वो छुप जाता है एल्गोरिदम के पीछे। ठीक है, कि ये तो हमारी एल्गोरिदम है। ठीक है, अगर आप ग्रो नहीं कर पाए तो ये तो हमारी एल्गोरिदम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कोई इसको स्टडी कर सकता है एल्गोरिदम को, तो वो कोई आम इंसान या फिर सिंगल एंटिटी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन सब कुछ जो है वो एल्गोरिदम पे ही रन होता है। ठीक है, और जिसके बारे में हम नहीं जानते, जैसे कि सोशल मीडिया फीड हो गया, फिर आप कोई शॉपिंग करते हैं, आपको कोई रिकमेंडेशन आती है, डिजिटल बैंकिंग होती है, ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट होता है, एआई टूल्स हो गए। ठीक है, हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप्स हो गई, ये सब कुछ एल्गोरिदम पे चलते हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, हमको पता है कि ये हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ कर नहीं सकते, इनके बारे में जान नहीं सकते, इनके बारे में कह सकते हैं कि समझ नहीं सकते इनको। देन ये जो है वो कंटिन्यूस मनी खाती हैं। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम जो है समय के साथ ओल्ड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जब पहले बार यूट्यूब आया था तो अलग तरीके का कंटेंट डल रहा था, अलग तरीके की ऑडियंस थी। तो धीरे धीरे ऑडियंस बदली, धीरे धीरे जो है एल्गोरिदम भी बदली। तो आप तो पहली बात तो ये है कि आप समझ नहीं सकते एल्गोरिदम को, ऊपर से एल्गोरिदम बदलती भी रहती है, तो समझ पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ हिस्सा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है एल्गोरिदम को अगर ढंग से मेंटेन करना है तो। कौन करता है ढंग से मेंटेन या नहीं, वो एक क्वेश्चन है। देन एल्गोरिदम ओपन डोर्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग और कोडिंग बेसिक्स। ठीक है, एल्गोरिदम जो है वो बेसिक कह सकते हैं कि होता है डेटा स्ट्रक्चर को समझने का, या फिर मशीन लर्निंग को समझने का, या फिर आपको बेसिक कोडिंग भी सीखनी है, तो एल्गोरिदम एक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो ले देकर हर चीज़ में ही आता है। ठीक है, और वही बात है कि ये एक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और मेड बाय कोडिंग, यानी कि आप कोड से भी बना सकते हैं, किसी मैकेनिकली भी बना सकते हैं, वो भी एक एल्गोरिदम में ही आता है। अगर कोई चीज़ रिपीटेटिवली काम में एल्गोरिदम का ही यूज़ होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।